कैंसर डराने के लिए नाम ही काफी है। दुनिया भर में मौत के लिए दूसरा सबसे प्रमुख कारण कैंसर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज के समय में हर वर्ष 10 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। इसके नए आकलन के अनुसार भारत के हर 10 लोगों में से एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कैंसर विकसित कर सकता है और 15 लोगों में एक की मृत्यु कैंसर से हो सकती है। WHO के मुताबिक कैंसर से जुड़े भारत में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी मिले हैं, जो कि इस प्रकार हैं। हर साल भारत में 16 मिलियन यानी 1 करोड़ 60 लाख, आपने सही सुना, 1 करोड़ 60 लाख कैंसर से जुड़े मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। भारत में कैंसर के प्रकार में 6 तरह के कैंसर ज्यादा होते हैं, जिसमें लंग्स कैंसर, ओरल कैंसर, स्टोमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल है। शरीर में होने वाली असामान्य और खतरनाक स्थिति जिसमें कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है, उसे कैंसर कहते हैं। हमारे शरीर में कोशिकाओं का लगातार विभाजन होना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिस पर शरीर का पूरा नियंत्रण रहता है। लेकिन जब किसी विशेष संख्या की कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण नहीं रहता है, तो वे असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और ट्यूमर का रूप ले लेती है। इसे कैंसर कहा जाता है। ज्यादातर कैंसर ट्यूमर के रूप में होते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर के मामले में ट्यूमर नहीं होता है। एक बात यह भी ध्यान रखें कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। आसान शब्दों में कहे तो कैंसर शरीर में होने वाली असामान्य स्थिति है, जिसमें कोशिकाएं असाधारण रूप से बढ़ने लगती है और बढ़ी हुई चर्बी की एक गांठ बन जाती है, जिसे ट्यूमर कह सकते हैं। यह शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। आमतौर पर कैंसर में होने वाले ट्यूमर 2 तरह के होते हैं। पहला बिनाइन ट्यूमर, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलता है, जबकि बिनाइन नहीं फैलता है। कैंसर होने के पीछे कोई ज्ञात कारण नहीं है, लेकिन कुछ पदार्थ जिन्हें कार्सिनोजन कहा जाता है, वो कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है और यह कारक कैंसर होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। कैंसर के प्रमुख जोखिम कारक कुछ इस प्रकार है। तंबाकू खाना या सिगरेट पीना, तंबाकू या उससे बने उत्पाद जैसे सिगरेट, गुटखा या चिंगम आदि का लंबे समय तक सेवन फेफड़े या मुंह के कैंसर का कारण बन सकता है। अल्कोहल, लंबे समय से शराब पीना लीवर कैंसर को बढ़ावा देता है। साथ ही शरीर के अन्य कई हिस्सों में कैंसर के खतरे को बढ़ावा देता है। जीन, कैंसर के लिए जीन भी एक प्रमुख कारण है। यदि परिवार में किसी को कैंसर का इतिहास है, तो इस बीमारी के होने की संभावना ज्यादा होती है। वायरस जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनमें हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं, जो कि 50% तक लीवर कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 99.9% मामलों में सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। अनहेल्दी फूड्स या रिफाइंड खाद्य पदार्थ जिनमें फाइबर की मात्रा कम होती है, वो कोलन कैंसर की संभावना को बढ़ाते हैं। बार बार एक्सरे करवाने के कारण भी रेडिएशन के संपर्क में आने से कैंसर होने के खतरे को बढ़ावा मिलता है। कैंसर के ज्यादातर मामलों में ट्यूमर होता है और उन्हें गंभीरता के आधार पर 4 स्टेज में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। स्टेज 0, इस स्टेज में आपको कैंसर नहीं होता है, लेकिन शरीर में कुछ असाधारण कोशिकाएं मौजूद हो सकती है, जो कभी कैंसर की संभावना को बढ़ा सकती है। स्टेज फर्स्ट, प्रथम स्टेज में कैंसर का ट्यूमर छोटा होता है। इसमें कैंसर की कोशिकाएं सिर्फ एक क्षेत्र में फैली होती है। दूसरे और तीसरे स्टेज में आपके शरीर के ट्यूमर का आकार बड़ा हो जाता है और कैंसर की कोशिकाएं अपने पास के स्थित अंगों और लिम्फ नोड्स में फैल चुकी होती है। स्टेज 4, चौथे चरण में कैंसर अपने आखिरी स्टेज में होता है। इसे मेटास्टेटिक कैंसर भी कहा जाता है। यह स्टेज जानलेवा साबित हो सकता है। इसमें कैंसर दूसरे अंगों तक फैल चुका होता है। कैंसर का इलाज उसके प्रकार, स्टेज और स्थान के आधार पर किया जाता है। ये डॉक्टर तय करते हैं कि आपके कैंसर के लिए कौन सा उपचार सही है। सामान्य तौर पर कैंसर का इलाज सर्जरी, नॉन सर्जरी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी और स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट इत्यादि द्वारा किया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट कुछ इन तरीकों से किया जाता है। सर्जरी, कैंसर के इलाज में सर्जरी द्वारा कोशिकाओं के असाधारण रूप से बढ़ने वाले हिस्से को निकाल दिया जाता है। इसे बायोप्सी तकनीक द्वारा किया जाता है, जब ट्यूमर तक आसानी से पहुंचा जा सके। यदि कैंसर दूसरे हिस्सों में नहीं फैला है, तो सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है। रेडिएशन थेरेपी यह नॉन सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसमें रेडिएशन थेरेपी कैंसर कोशिकाओं पर डायरेक्ट असर करती है। इसमें गामा रेडिएशन की मदद से असामान्य रूप से बढ़ रही कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी, कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी कई चरणों में किया जाता है। इसमें विशेष प्रकार के ड्रग्स दवा के जरिए बढ़ रही कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी यह आपके इम्यून सिस्टम को कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए प्रबल बनाती है। हार्मोन थेरेपी के जरिए हार्मोन से प्रभावित कैंसर का इलाज किया जाता है। इस थेरेपी से प्रोस्टेट कैंसर और स्तन कैंसर का काफी सुधार होता है। अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाकर और जोखिम कारकों को कम करके कैंसर से बचा जा सकता है। शराब के सेवन से बचे, धूम्रपान से बचे, फाइबर युक्त आहार का सेवन करे, ज्यादा फैट वसा लेने से बचे, नियमित रूप से सारे वैक्सीन ले, तनाव से बचे, BMI चेक कराते रहे, हेल्दी जीवन शैली को अपनाए। राधे राधे।